हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 22वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा जी रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, अर्थात चुंबकीय सुग्राहिता तथा चुंबकीय आघूर्ण के बीच संबंध। ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है बेटा, यानी कि काई एम तथा म्यू इफेक्टिव के बीच रिलेशनशिप। दूसरा आज का टॉपिक, ये छोटा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आज का होगा एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करती है, फिर यहाँ पे हमने रिलेशनशिप ले लिया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच या इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच। अब फिर देखेंगे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की एप्लीकेशन, फिर ये टॉपिक हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो देखिए जरा, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, अर्थात काई एम एंड म्यू इफेक्टिव। तो बेटा जी यह रिलेशनशिप देखा गया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तथा मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच। यह काई एम यानी कि मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर होता है काई डाया मतलब डायमैग्नेटिक के लिए, प्लस म्यू स्क्वायर इफेक्टिव इंटू एन डिवाइडेड बाई 3kT। देख लीजिए, काई एम इक्वल टू काई डाया प्लस म्यू स्क्वायर इफेक्टिव इंटू एन डिवाइडेड बाई 3kT। ये फॉर्मूला नोट करो बेटा। ठीक है, दिख रहा है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब देखिए आप यहाँ पे काई एम क्या है, काई एम सब लिख दिया आपने इधर, वेयर काई एम बराबर है बेटा मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, वेयर काई एम क्या है, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये क्या है, काई डाया, बहुत बड़ा है। काई डाया क्या है, काई डाया है बराबर यहाँ पे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है काई के लिए, फॉर ए गिवन सब्सटेंस, दिए गए पदार्थ के लिए एक स्थिरांक है जो रिप्रेजेंट करता है एंड रिप्रेजेंट्स द डायमैग्नेटिक मोलर ससेप्टिबिलिटी, जो डायमैग्नेटिक मोलर ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ की, जो क्या होती है इंड्यूस्ड बाय द एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद पदार्थ में जो मोलर डायमैग्नेटिक के लिए मोलर ससेप्टिबिलिटी जो इंड्यूस्ड होती है, उसके लिए क्या है, ये एक कांस्टेंट है। क्या है, एक कांस्टेंट है, ये काई डाया। फिर देखते हैं हम, ये क्या है, एन क्या है बेटा, यहाँ पे एन एवोगाद्रो संख्या है, एवोगाद्रो नंबर, एन बराबर एवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻27, सॉरी 10⁻27। ठीक है, एन बराबर एवोगाड्रो नंबर है और के बराबर क्या है, यहाँ पे के बराबर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन स्थिरांक, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻16, 1.38 गुणा 10⁻16। अच्छा, टी बराबर यहाँ पे टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे ये क्या मिला बेटा जी आपको, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये काई डाया क्या है, कांस्टेंट फॉर ए गिवन सब्सटेंस एंड रिप्रेजेंट द डायमैग्नेटिक मोलर ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इंड्यूस्ड बाय द एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और एन बराबर एवोगाड्रो नंबर, के बराबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी बराबर टेम्परेचर है। अब बेटा जी इस इक्वेशन का उपयोग करके हम एक जो एक्चुअल रिलेशन है वो वाली इक्वेशन हम प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो लिखा है, फ्रॉम एबव इक्वेशन वी गेट फाइनल रिलेशनशिप। ठीक है, फाइनल रिलेशनशिप क्या है, देखो ये है म्यू इफेक्टिव इक्वल टू होता है
2.83 अंडर रूट काई डैश एम इंटू टी। और ये बीएम क्या है? बीएम मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट होती है, इकाई होती है। चुंबकीय आघूर्ण को बोहर मैग्नेटोन में दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीएम कुछ नहीं है, बोहर मैग्नेटोन है। मतलब है 2.83 इंटू अंडर रूट काई डैश एम इंटू टी। अब काई डैश एम क्या है? तो काई डैश एम बराबर क्या है? वेयर काई डैश एम करेक्टेड मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बेटा जी ठीक की हुई, यानी करेक्टर मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है यहाँ पर काई डैश एम। ठीक है, ये है। तो बेटा जी यह रिलेशन आपका आया फाइनलाइज्ड, यह रिलेशनशिप, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, यह रिलेशनशिप है। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अर्थात चुंबकीय सुग्राहिता के अनुप्रयोग। ठीक है बेटा, अब देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये डालिए। एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अर्थात चुंबकीय सुग्राहिता के अनुप्रयोग या चुंबकीय प्रवृत्ति के अनुप्रयोग। तो बेटा सबसे पहला अनुप्रयोग होता है किसमें? इन डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी सब्सटेंस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका निर्धारण हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला एप्लीकेशन होगा इन डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या? म्यू इक्वल टू होता था रूट n प्लस 2 Vm। इससे हम क्या निकालते थे बेटा? इससे हम निकालते थे चुंबकीय आघूर्ण। क्या निकालते थे? चुंबकीय आघूर्ण। तो हम ये लिख सकते हैं म्यू इफेक्टिव इक्वल टू हो सकता है अंडर रूट n प्लस 2 Vm। ठीक है, अब जहां n बराबर क्या था? वेयर n बराबर क्या था? वेयर n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था। जहां n बराबर क्या था? तो n बराबर बेटा जी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो था। तो यदि बेटा हमें म्यू इफेक्टिव पता है तो म्यू इफेक्टिव की हेल्प से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, म्यू इफेक्टिव किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसका रिलेशन किससे है? डायरेक्टली इसका रिलेशन है म्यू इफेक्टिव से, और म्यू इफेक्टिव का रिलेशन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यूज जो हम कर सकते हैं, एप्लीकेशन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या डिटर्मिनेशन में है। ठीक है बेटा, ये होगा पहला एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन था इन डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हो गया। अब बेटा इसका सेकंड जो एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन है, देखो इसका दूसरा एप्लीकेशन है इन द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स, अर्थात जटिल यौगिकों के अध्ययन में। जटिल यौगिकों के अध्ययन में ये देखें जरा, ये कैसे हमारे लिए क्या है? एप्लीकेबल है जटिल यौगिकों के स्टडी में। ठीक है बेटा, ये देखते हैं। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है इन द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स, अर्थात जटिल यौगिकों के अध्ययन में। तो बेटा जी ये देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू से हम
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने क्या देखा, क्या ये देखा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यह देखा। अब बेटा जी ये बताइए आप, यदि हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए तो क्या होगा, तब हम उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? स्ट्रक्चर बता सकते हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टी हमें उस कॉम्प्लेक्स के स्वतः ही क्या हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। जैसे हम उसकी स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं, ठीक है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, डाया होगा या पैरा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टडी कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस की, ऐसा नहीं सभी कॉम्प्लेक्सेस की, कुछ कॉम्प्लेक्सेस की। तो लिखना है आपको, लिखो we can calculate the number of unpaired electrons with the help of magnetic susceptibility and why the sorry and by the help of unpaired electrons बाय द हेल्प ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सम या कह सकते हैं सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मतलब ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करके हम उस कॉम्प्लेक्स यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे Ni+2 फ्री स्टेट में, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फ्री स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। यदि निकिल +2 फ्री स्टेट में हो तो उसमें कितने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ज्ञात कर सकते हैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट का मान 2.83 bm होगा, 2.83 bm होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन। अब देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है कौन सा, इन द कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, इन द कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब क्या हुआ बेटा, इन दी कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, अर्थात यौगिकों के संरचना की पुष्टि कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हाँ एक्चुअल में ऐसा ही होगा या नहीं होगा, इसकी पुष्टि कर सकते हैं हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से। तो थर्ड एप्लीकेशन है इन द कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, अर्थात यौगिकों की संरचना के
संरचना की पुष्टि में या निर्धारण में। ठीक है, चौथा अपना एप्लीकेशन है बेटा, चौथा आपका एप्लीकेशन है इन दी कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सर्टेन कंपाउंड, इन कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सर्टेन कंपाउंड। लीजिए, इन द कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सर्टेन कंपाउंड, इसकी हेल्प से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से बेटा हम कुछ सर्टेन कंपाउंड्स जो हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केवल फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, कंफर्म करते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फोर्थ एप्लीकेशन था इन दी कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। फिफ्थ एप्लीकेशन है बेटा हमारा, फिफ्थ एप्लीकेशन इन दी establishing of structure of odd electrons molecule। मतलब बेटा उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर भी हम इससे पुष्टि कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणुओं की संरचना की पुष्टि में, हिंदी में। ठीक है, हो गया। जैसे बेटा जी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सदैव क्या होते होंगे, सदैव पैरामैग्नेटिक होते होंगे, सदैव पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, होंगे। तो ये थे आपके एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है बेटा, पहला क्या था, इन डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या डिटरमाइन करने में। दूसरा था इन द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तीसरा था इन द कंफर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। चौथा था इन द कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सर्टेन कंपाउंड। पांचवा था इन द स्टेबलाइजिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके 5 एप्लीकेशन। तो आज हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तथा इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों के बीच संबंध देखा, और फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।